नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। कहानी क्या थी कि दरअसल एक बहुत सीनियर नेता ने मुझे, बीजेपी के नेता ने एक बहुत साल पहले मुझे एक बात कही थी। बहुत साल मतलब 6-7 साल 8 साल पहले एक बात कही थी कि घबराइए मत, राहुल गांधी को एक दिन बीजेपी ही इस देश का सबसे बड़ा नेता बना देगी। तब मैंने बड़ी हैरानी से जताया था कि बीजेपी क्यों राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाएगी, तो नुकसान होगा। तो उस शख्स ने मुझसे कहा था कि देखते जाओ, ऊंट किस करवट बैठता है तुमको खुद दिख जाएगा। और आज उस शख्स की बातें मुझे एकदम सटीक बैठती नजर आ रही कि दरअसल राहुल गांधी, जब द राहुल गांधी आजकल बने हैं, खास करके ये जो पिछले 1-1.5 महीने में राहुल गांधी, और ये 1 साल मान लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन के बाद से जो राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर चढ़ा है, उसमें बहुत बड़ा रोल राहुल गांधी की खुद की मेहनत का है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे किसी का रोल मुझे लगता है तो वो बीजेपी का है। बीजेपी ने खुद राहुल को और बड़ा होने में बहुत मदद की है, क्योंकि लगातार जिस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया, राहुल गांधी को रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई, सुबह से शाम तक गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह राहुल 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 गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी का जो राग जो गाया जा रहा है, उसने राहुल को पॉपुलर करने में बहुत मदद की है। पहले नंबर पे राहुल गांधी की खुद की मेहनत, दूसरे नंबर पे बीजेपी की। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाता हूं ये चीज। अब ये देखिए, ये आज वीडियो बहुत वायरल हुआ कि जब रायबरेली में राहुल गांधी थे, वहां जो दिशा एक बैठक होती है, उसके चेयरपर्सन सांसद होने के नाते राहुल गांधी थे। अब वहीं पर अब उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी बैठे थे, जो इसी रायबरेली से राहुल गांधी से पिछले साल चुनाव हारे थे। अब एमएलसी हैं तो मंत्री हैं उस कोटे से। पहले ये राहुल गांधी का रास्ता रोकने के लिए राहुल गांधी के विरोध में सड़क पे बैठे, खूब हल्ला गुल्ला मचाया। उसके बाद फिर राहुल गांधी के साथ बैठक में बैठे, राहुल गांधी से कद ऊंचा दिखाने के लिए कुर्सी की हाइट बढ़ा दी, वहीं पर अपना असली रूप दिखा दिया। उसके बाद एक तस्वीर वायरल हुई थी, कल आपने देखा होगा, कि जहां ये दिनेश प्रताप सिंह अपने बेटे को राहुल गांधी से मिला रहे हैं। और आज ये वीडियो वायरल हुआ जहां वो राहुल गांधी से बहस रहे हैं और राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं कि आप लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला की बात नहीं सुनते, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं। जरा हल्की सी झलक देखिए इस वीडियो की। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि राहुल गांधी से नहीं लड़ रहा हो ये शख्स। दरअसल बीजेपी में गांधी परिवार और राहुल गांधी पर हमला करना, उनका विरोध करना प्रमोशन की सबसे बड़ी गारंटी मानी जाती है, और बहुत से लोगों को प्रमोशन मिला भी है इस चक्कर में। दिनेश प्रताप भी उसी लाइन में लगे हैं। उन्हें भी ये लगता है कि ये फॉर्मूला बढ़िया है, राहुल गांधी का मैं वो करूंगा, वीडियो दिखेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा, हो सकता है मिल भी जाए। लेकिन इस सब के चक्कर में जितने ये बीजेपी के लोग राहुल गांधी की आलोचना, राहुल गांधी का विरोध करने वाले हैं, ये भूल जाते हैं कि जितनी माइलेज उनको मिलती है, उससे ज्यादा माइलेज इस चक्कर में राहुल गांधी को मिल जाती है। जिस राहुल गांधी को गोदी मीडिया दिखाती नहीं है, जिस राहुल गांधी को गोदी मीडिया अपने चैनल पर दिखाना नहीं चाहती, इन नेताओं के चक्कर में उस गोदी मीडिया को अपने चैनल पर दिखाना पड़ता है। अब राहुल गांधी ना चाहते हुए भी गोदी मीडिया के चैनलों पर दिखते हैं। यही तो राहुल गांधी को चाहिए। सोशल मीडिया में तो वैसे ही वो राजा हैं। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी बड़े बड़े दावे किए थे, और सच्चाई भी थी उसमें दावों में, कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे राहुल गांधी ने मोदी जी को कहीं पछाड़ दिया, कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो ये एक राहुल गांधी को किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, अभी इन्हीं दिनेश प्रताप सिंह ने जब विरोध किया था, तो एक पोस्टर इनके हाथ में थे, इनके समर्थकों के हाथ में, जहां प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर बड़े भद्दे सी पिक्चर को जो है वो हाईलाइट किया गया था, उसके पोस्टर बनाए गए थे, यानी भाई बहन के रिश्ते को तार तार करने की कोशिश की गई थी। अब दिखाना क्या चाह रहे थे मुझे नहीं मालूम,
लेकिन उस चक्कर में लोगों ने ये सवाल तो पूछने शुरू कर दिए थे कि कोई कार्यकर्ता या कोई भी ऐरा गैरा राहुल गांधी की यात्रा में मोदी जी की मां को गाली देता है तो राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए पूरी बीजेपी उतारू हो जाती है। यहां तो खुद बीजेपी के मंत्री मौजूद हैं और भाई बहन के रिश्ते को तार तार किया जा रहा है, ये सवाल पूछने लगे थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें कमजोर क्या होता है? इसमें कमजोर होता है मोदी जी का मां वाला मुद्दा। दरअसल इस सब से एक चीज बड़ी क्लियरली मैसेज जा रहा है कि पूरी की पूरी बीजेपी को राहुल फोबिया इस वक्त हो चुका है। राहुल फोबिया में जकड़ चुकी है पूरी बीजेपी। मोदी जी से लेकर 2 रुपए के ट्रोलर तक सिर्फ एक ही नाम सुबह से शाम तक जप रहे हैं आज की डेट में, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। कभी उनके फॉरेन टूर को लेकर उनकी तस्वीरें वायरल की जाती है, कभी सीआरपीएफ जो उनको चिट्ठी लिखती है मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी सिक्योरिटी के बारे में, उसको वायरल कर दिया जाता है। कभी एक गलत या फ्रॉड या फर्जी एक मोमेंटम चलाने की कोशिश की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। एक पूरा सिस्टम लग जाता है कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मामला उजागर किया था उसके डॉक्यूमेंट जो है किसी दूसरे देश से अपलोड हुए हैं, अब वो भी मुंह पे गिरता है, वो भी सारा फ्लैट हो गया। हर चीज राहुल गांधी पे जो उछालने की कोशिश कर रहे हैं सब फ्लैट हो रहे हैं। जब फ्लैट होता है मामला तो बीजेपी को फजीयत मिलती है, राहुल गांधी को माइलेज मिलती है, राहुल गांधी और ऊपर बढ़ते हैं, राहुल गांधी और लोगों के बीच बातचीत का मुद्दा बन जाते हैं। अच्छा, ये तो है जो राहुल गांधी के लेके करते हैं। अब उसका असर खुद बीजेपी में भी पड़ने लगा है। अब कल मोदी जी बताइए अपने लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करते हैं, रोड शो देखने के लिए सुना है 2000 लोग भी सड़क पे नहीं थे, लेकिन डर इतना बैठ गया कि भाई उससे पहले ही पूरा सील कर दिया गया। ऑपोजिशन के सब नेताओं को, अजय राय समेत सबको नजरबंद कर दिया गया, घर में नजरबंद कर दिया गया। इतना डर, इतना सब कुछ, काले कपड़े तक पे बैन लगा दी गई। और इधर अपनी ही पार्टी में 11 साल में जो डिसिप्लिन पार्टी कही जाती थी, सिर्फ फुटबॉल अब सामने आने लगी है। और इसकी भी शुरुआत या इसका जो वो कहें आपकी, इसका क्रेडिट अगर किसी को देना चाहिए कि बीजेपी की सच्चाई सामने लाने का, तो वो गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए। अगर अमित शाह ने एक क्लब के चुनाव को अपनी साख का ना बनाया होता, राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ अपना उम्मीदवार ना उतारा होता संजीव बालियान, तो ये किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन अमित शाह ने एक गलती करी और बीजेपी के अंदर कितनी दोफाड़ है ये सबके सामने सामने आ गई। अब आलम यह है कि राजीव प्रताप रूडी निशिकांत दुबे को गरिया रहे हैं और संजीव बालियान राजीव प्रताप रूडी पर आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। अब ये वोट चोरी होने का किसका मुद्दा है? वोट चोरी कौन कह रहा है? वो कह रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी के वोट चोरी का आलम यह है कि राहुल गांधी इस देश में नारा देते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वही नारा गूंजता है नेपाल में भी, बस उसके शब्द इधर उधर कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी का नारा नेपाल तक पहुंच गया। अब इसका इफेक्ट तो यहां होना ही था, इफेक्ट हो गई। तभी मोदी जी को जो है अपने इसमें रोड शो में इतनी सिक्योरिटी और इतनी जो है वो छानबीन और इतना छल करना पड़ता, सब कुछ जो है वो क्लियर करना पड़ता है। बीजेपी के अंदर सिर्फ फुटबॉल की एक और मैं आपको कहानी बताता हूं कि किस तरह से जानबूझकर एक सिस्टम बाकायदा नितिन गडकरी के पीछे पड़ गया है। नितिन गडकरी का दर्द जो है वो छलक गया जब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मुझे डिफेम करने के लिए जानबूझ के लिए एक पेड प्रोपोगंडा कैंपेन चलाया गया। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब मैं जवाब दूं तो ये मीडिया वाले आपके कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वही बातें कल छापेंगे। अब दरअसल प्रोपोगंडा असली था, पेड था, ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये कहानी में सच्चाई तो थी एक कि भाई नितिन गडकरी के बेटे पैसे तो बना रहे थे और पैसा, पावर, ये तो एक ऐसा जबरदस्त नशा है कि जिसने नेपाल में पूरी की पूरी सरकार गिरा दी। दोस्तों, दरअसल आप जानते हैं ये सारी कवायद
सिर्फ सत्ता में रहने के लिए, और सत्ता के साथ आती है पावर, पावर के साथ आता है पैसा, और पैसा जिंदगी में बहुत अहम होता है। और इसीलिए अब में से बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर ये बताइए कि हम भी अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को यूज कैसे करते हैं। देखिए यहां पर ये मैंने अपना पिन डाला और लॉगिन कर लिया, और साथ ही मैंने फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप पर 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान होने से बचाता है। मान लीजिए कि आप एक नुकसान के लॉस के एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट में से एक माना जाता है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी के साथ अवेल कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल जैसे और नेचुरल गैस जैसी चीजों को भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 यानी 59,696 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता है। मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में पिन भी किया हुआ है, जाइए और अभी तुरंत चेक कीजिए। हाँ, तो बात वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ी थी, पैसों से रिलेटेड थी। अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि पेड कैंपेन था। अब आलम देखिए, नितिन गडकरी का ये कहना, अगर कोई भी पार्टी तो कह सकते थे कि भाई नितिन गडकरी शायद विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद के पाले हुए दो जो ट्रोलर हैं और खुद के पाले हुए जो वो है ना ट्रोल्स हैं, उन्होंने खुद ही इस चीज का खुलासा कर दिया कि दरअसल नितिन गडकरी का निशाना अपनी पार्टी के लोगों पर था। ये देखिए ये कि अजीत भारती हैं, इनको आपने देखा होगा, ट्रोलरों में से टॉप ट्रोलरों में से एक है अजीत भारती। नितिन गडकरी किस पे क्या लिखते हैं, इनकी भाषा देखिए। कांग्रेस के लिए छोड़िए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस के लिए बहुत बार ऐसा लिख चुके हैं। खुद के मंत्री के बारे में क्या लिख रहे हैं, देख रहे हैं गडकरी जी पिछले दिन में 2 बार मुझे ऐसे ही पैसे ऑफर हुए हैं कि गडकरी की बहुत भद पिट रही है, पॉजिटिव ट्वीट कर दो। तो ये तो रहने दो, पेड कैंपेन चल रहा है, ये जनता का कैंपेन है और आने वाले दिनों में मैं आपकी नीतियों की खोल कर रख दूंगा, एक आध दिन रुक जाओ बस। आप धमकी दे रहा है ये 2 रुपए का ट्रोलर और मोदी भक्त नितिन गडकरी को धमकी दे रहा है। और यहाँ एक बात सच कह गया, अपनी पोल खोल गया कि सच में इसका मतलब पेड कैंपेन के लिए पैसे होते हैं। यहाँ इसने जो है वो गडकरी पे आरोप लगाया कि मुझे आपका पॉजिटिव ट्वीट के लिए पैसे मिल रहे। इसका मतलब जो इन पे लगता है 2 रुपए ट्रोलर और पेड कैंपेन चलाने वाला, पेड हीट कैंपेन चलाने वाला, वो बात सही है। धमकी दे रहे हैं क्योंकि उसे साफ पता लग गया कि गडकरी के निशाने पर कौन था, मोदी शाह की तरफ उनका निशाना था। अब दूसरी तरफ गोदी मीडिया में राहुल गांधी सुन के बीजेपी के हाथों से गोदी मीडिया भी कई बार पक जाती है। अब आलम यह हो गया कि गोदी मीडिया का भी कई बार जो है ना वो सब्र का बांध टूट जाता है। और कई बार देख के हैरानी होती है कि गोदी मीडिया और बीजेपी के प्रवक्ता आपस में, गोदी एंकर और प्रवक्ता लड़ते भी हैं, वो भी राहुल गांधी को लेकर। विश्वास नहीं हो तो देखिए। सरकार में कौन है सर? आप लोग क्या कर रहे हैं? हाथ बांध कर पॉपकॉर्न जो है वो, अभिजीत अय्यर जी अक्सर अपने हाथ में पॉपकॉर्न रखते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते, तो आप लोग क्या वो वाला पॉपकॉर्न खा रहे हैं? अगर राहुल गांधी इतने खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं, ऊपर कमेंट्स करने पहले 5 बार सोचिएगा। अच्छा क्या कर लेंगे आप? भाषा जो है अपने पास रखिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कर रही है? देश के लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं। और धमका किसको रहे हैं? आप सुनिए, राहुल गांधी अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप मुझे क्या धमका रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, पॉपकॉर्न खिला रही है ना, कुछ और तो नहीं खिला रही ना आपको? आदत हो गई है सबको धमकाने की। नहीं, पॉपकॉर्न खिला रही है, किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे?
किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? नहीं, किस बात की धमकी मैं है? कह रही हूँ राहुल गांधी पर आप अगर कह आप रही इतने कि आरोप देश की लगा रहे अहिंसा पॉपकॉर्न हैं, एक खा एक रही। करके सब देश, अच्छा आप देश की जनता पर चले गए। मैं देश की कोई भी जनता कुछ आरोप नहीं करेगी, तथ्यों से सर। अलग नहीं लगा रहा। अगर आपको लगता है आप प्रूफ मेरी- है, आप अगर मेरी आपको बात लगता है कि सुनेंगे। राहुल गांधी बहुत खतरनाक है इस देश के लिए, तो आप सिर्फ यहाँ बैठकर गिना क्यों रहे हैं? Why are you not taking any action? हो गया? What do you mean हो गया? नहीं, क्या हो गया? क्या आप बीच में बोलने नहीं दे रही हैं? आप तो खुद ही इतनी उसमें आ रही हैं। ये देखिए, वो कहने पे मजबूर है कि भाई राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करते रहते हो, सरकार तुम्हारी, सिस्टम तुम्हारा कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या पॉपकॉर्न लेके बैठे हो? इस बात पे लड़ाई हो रही है ना। अगर यही शब्द इन्होंने जो है वो रूबिका लियाकत ने किसी कांग्रेस प्रवक्ता के बारे में बोले होते तो हंस रहे होते बीजेपी वाले, तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनको चुप गया पॉपकॉर्न वाली बात कहने को है। ये दरअसल सारे का सारा असर जो है ना, वो जो 7 अगस्त को वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने खुलासा किया ना, शुरुआत वहां से है, लेकिन उससे इतना बौखलाहट नहीं हुई जितनी बौखलाहट इस चीज को लेकर है, जो डर है कि राहुल गांधी जो बार बार रोज कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, वो बम है क्या? यहां तक कि राहुल गांधी आज भी, मोदी जी मणिपुर जा रहे हैं, उस पे बोलते बोलते उस पे सवाल पूछा गया, लेकिन सवाल फिर वही वोट चोरी पे जवाब आ गया। नहीं, मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया, तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। ये अब बताइए, सारी चीजें जो मैंने शुरू में पहले बात कही थी उस शख्स की जिसने कहा था कि बीजेपी खुद राहुल गांधी को बड़ा बनाएगी, ये वही नहीं है, वही चीज नहीं कर रही बीजेपी। क्योंकि राहुल गांधी को अगर टूटना होता तो जो पप्पू वाला कैंपेन चलाया था वहीं टूट गए होते। उस शख्स ने उस कैंपेन से अपने आप को बाहर निकाला, पूरा भारत पैदल नापा, लोगों को सोचने पे मजबूर किया। आज बीजेपी वाले खुद पप्पू नहीं बोलते। कौन सा बीजेपी वाला पप्पू बोलता है? कभी सुना आपने आजकल रिसेंटली? जो पप्पू बोलता भी है वो उसको खुद पप्पू कहने लगते हैं लोग। तो वो पूरा हजारों करोड़ रुपया खत्म हो गया। राहुल गांधी ने एक यात्रा से सब खत्म कर दिया। अब उसके बाद इस शख्स को इन छोटी छोटी हरकतों से अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो इसको तो फायदा ही होगा ना भाई। जैसे क्या होता था 14 से लेके 19 तक, खासकर अगर मैं आपको बताऊं, या 19 भी, उससे 21-22 तक आप देखिए, जो नौरा था एक जिसका नाम नरेंद्र मोदी था, वो इतना बड़ा एक वट वृक्ष बन गया था कि जो भी कांग्रेस उस पर हमला करती थी तो उस वृक्ष को तो कुछ नहीं होता था, लेकिन खुद के नाखून छिल जाते थे कांग्रेस की, खुद की फजीयत होती थी विपक्ष की, क्योंकि वो और उसको जो है वो मिलता था, खाद मिलती थी उस पेड़ को, नरेंद्र मोदी नाम के पेड़ को, वो उसको खूब कैश करते थे और खूब जो है वो अपनी लोकप्रियता बढ़ाते थे। आज वो चीज उल्टी हो गई है। आज राहुल गांधी नाम का पेड़ इतना बड़ा हो गया कि बीजेपी जितनी उसको खुरचती है वो और उतना बड़ा हो जाता है, जितनी बीजेपी खुरचती है और बड़ा हो जाता है, उसको खुद मटेरियल मिलता है, वो किसी की परवाह नहीं मान रहा। राहुल गांधी से बीजेपी कहती है कि उसके मंच या उसकी यात्रा में किसी सिरफिरे ने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी है, तो राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी इस कान से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं। जबकि खुद के जब जात पूछी गई थी संसद में अनुराग ठाकुर ने, तो राहुल गांधी ने भरी संसद में कहा था कि मुझे अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है उसकी माफी की। इस लेवल पे राहुल गांधी पहुंच गए हैं। और फिर अगर आप ऐसे मीटिंग में लड़ना और फिर उनके सीआरपीएफ की चिट्ठी या विदेशी दौरे की चुपचाप से खींची हुई फोटो, अब इस सब को करोगे तो इस सब के सामने जो खुद के फड्डे हैं, पार्टी में जो खुद सिर फुटबॉल हो रही है, वो ज्यादा जो है वो हाईलाइट होगी ना, वो ज्यादा चीजें निकलेंगी। लेकिन जैसे बीजेपी राहुल गांधी की मदद कर रही है ना, वैसे ही एक बीमारी कांग्रेस के अंदर भी है। वो बीमारी ऐसी है, राहुल गांधी जितनी मेहनत करते हैं ना, उस मेहनत को आधा कर देती है वो बीमारी। उस बीमारी का नाम है स्लीपर सेल। और राहुल गांधी की खुद की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उन स्लीपर सेल को लेकर राहुल गांधी कोई कार्रवाई नहीं करते। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री ने
मुद्दा उठाया कि मेरी मां को गाली दी। बिहार इलेक्शन है, वैसे तो किसी भी देश में इस मुद्दे पे इलेक्शन हो ही नहीं सकता या इलेक्शन का मुद्दा बन ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने बनाया, राहुल गांधी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कांग्रेस ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो वो मुद्दा धीरे धीरे गौण हो रहा है। इसलिए मजबूरी में प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि गया में जाके पिंडदान करेंगे, जो भी है वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन ये मुद्दा नहीं जमीन पकड़ रहा। अब जब मुद्दा जमीन नहीं पकड़ रहा, जब मुद्दा मर रहा है एक तरह से, उसी बीच में फिर बिहार कांग्रेस से एक वीडियो जारी हो जाता है, जहां पर एआई जनरेटेड वीडियो है, जहां प्रधानमंत्री की मां को और प्रधानमंत्री को दिखाया जाता है। अब वीडियो में जो भी था, वीडियो का मकसद जो भी था, अरे भाई जो मुद्दा खत्म हो रहा है, जिस मुद्दे पे आपका नेता कुछ नहीं बोल रहा, जिसकी जो है खुद जमीन खत्म हो रही है, आप फिर उस मुद्दे को खाद पानी दे रहे हो। क्या जरूरत थी इस वीडियो को शेयर करने की? अगर आपको वीडियो बनाना ही था तो प्रधानमंत्री की उस बात पे वीडियो बनाते जो प्रियंका गांधी ने भी बोली थी कि मुझे ही गाली देते रहे, अपने आप को गाली गिनाते रहते, मुझे इतनी गाली मिले, मुझे ये बोला गया, मुझे वो बोला गया, उसको लेके बना देते यही वीडियो। अगर आपने प्रधानमंत्री को ये विक्टिम कार्ड को ही एक्सपोज करना था। आज बीजेपी ने ऑफिशियल हैंडल से मल्लिकार्जुन खड़गे को पागल तक जो है ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। इस चीजों को उठाइए, कुछ इस तरह के बनाइए, फिर से उस गड़े मुर्दे को उठा के फिर से ले आए, फिर से प्रधानमंत्री की मां को उसमें ले आए। और आपको मालूम है कि बीजेपी को तो ऐसा ही मुद्दा चाहिए, जो मुद्दा मर गया था उसको खाद पानी दे दिया फिर से, वो भी बिहार कांग्रेस ने। अब देखिए, अब फिर बीजेपी ने उससे आसपास खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो मुझे ऐसा लगा कि ये किसी ने जानबूझ के, स्लीपर सेल ने ये मुद्दा उठाया, ये वीडियो जानबूझ के डाला गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी गया जाना है, मां का पिंडदान करने जाना है। उससे पहले वो मुद्दा मर रहा था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था, अब आपने फिर से उसको खाद पानी दे दी। तो ये स्लीपर सेल के अलावा और किसी का काम नहीं है। मुझे नहीं मालूम कांग्रेस को क्यों नहीं पता लग रहा कि कौन हमारे यहाँ स्लीपर है, किसने ये वीडियो जारी किया। जिसने ये वीडियो बनाया, जिसने पोस्ट किया था, उसको तुरंत हटा देना चाहिए अपने पद से, लेकिन कांग्रेस नहीं हटाएगी। कांग्रेस में कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जब शशि थरूर, राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कमलनाथ, मनीष तिवारी, ढेरों ऐसे हैं जो पूरी हिंदुस्तान को दिख रहे हैं, अंधे को भी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का स्लीपर सेल कौन है, कांग्रेस के लिए कौन कांग्रेस की जड़ें खोद रहा है। उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई तो छोड़िए, उनसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी जा रही। आप सोच सकते हो कि विपक्ष जिसको लीड कांग्रेस कर रही है, एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारती है, और वोटिंग के दिन शशि थरूर बयान देते हैं कि हमें मालूम है हम हार रहे हैं क्योंकि नंबर्स हमारे पास नहीं। ऐसा बयान देने के बावजूद शशि थरूर से कोई सवाल नहीं पूछा जाता कि आप क्यों मोरल डाउन कर रहे थे, क्या जरूरत थी ये बयान देने की, वो भी वोटिंग वाले दिन, लेकिन दिया। अब कह रहे हैं हरियाणा में हाइड्रोजन बम जो है हरियाणा का एक्सपोज करेंगे, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, लेकिन हरियाणा में सबको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कितना बड़ा रोल था, क्योंकि धमकी मिली थी फाइलें खुलने की, वो फाइलें नहीं खुली। चुनाव के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ वरना इतना मामले थे, जहां और दूसरे मामलों में इतने, भूपेश बघेल के बेटे को अरेस्ट किया जा सकता है, इतने मामले खुलते हैं, इतने लोगों पे कार्रवाइयां हो रही है, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? सबको मालूम है क्या हुआ था। मैंने एक दिन आपको बताया था कि कहते हैं जाट वर्सेस अदर कर दिया था, बीजेपी ने जाट वर्सेस अदर कर दिया था। जाट की 28 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी जीती है, तो जाट ने तो आपको वोट दिया ही नहीं। झूठा नैरेटिव बनाया गया हाईकमान को दिखाने के, लेकिन मजाल है कोई कार्रवाई हुई हो। कमलनाथ ने कैसे जीता जिताया चुनाव हारा, कैसे बीजेपी के दरवाजे तक पहुंच गए थे, वहां से वापस आए, फिर भी कमलनाथ पे सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई किसी ने सवाल भी पूछा हो। आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, पहलगाम के शहीदों को याद कर रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई जय शाह को पूछते हो, जय शाह किस क्वालिटी से जो है वहां बीसीसीआई के अध्यक्ष बने, फिर आईसीसी के अध्यक्ष बन गए क्या? खुद का राजीव शुक्ला क्रिकेट के चक्कर में हर बार आपकी पार्टी की सेटिंग कर जाता है। अभी बीसीसीआई पहला प्रेम है, दिखता है, सबको दिखता है कि राजीव शुक्ला किस तरफ से बैटिंग करते हैं। मजाल है हर बार मलाई वाला पद मिलता है उनको, मजाल है कभी किसी पद के बगैर राजीव शुक्ला रहे हो। ढेरों नाम है
ढेरों नाम है जो आम पब्लिक को भी दिखते हैं कि भाई कांग्रेस में रह के कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, ये तो कांग्रेस के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन मजाल है राहुल गांधी ने कभी सवाल भी पूछा हो, एक्सप्लेनेशन मांगी हो। मजाल है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी एक्सप्लेनेशन मांगी हो। रीढ़ की हड्डी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नहीं मालूम किस काम के हैं, क्यों लादे जा रहे हैं। आजकल थोड़े से एक्टिव दिख रहे हैं क्योंकि शायद खतरा बढ़ गया है, लेकिन उनका काम था ना संगठन बनाना। 5 साल हो गए, जीएसओ 5 साल से ऊपर हो गया। कौन से प्रदेश में संगठन है आपका? हर जगह जीरो से शुरू करना पड़ रहा है काम को। तो ऐसे में सबसे पहले तो उनको नपना चाहिए था, सब वो पहले बाहर होने चाहिए थे, लेकिन नहीं होते। तो ये जो मर्जी बीजेपी ऊपर चढ़ाती है, राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी के लोग नीचे खींचते हैं। राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ोगे, उससे पहले फिर कोई स्लीपर सेल दूसरा जो है वो कवच दे देगा मोदी जी को और मोदी जी बच जाएंगे। दरअसल मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी के लिए काम कर रही है और कांग्रेस के स्लीपर सेल मोदी के लिए काम कर रहे हैं, वैसा वर्षा हो रहा है। खैर, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को फिलहाल खत्म करते हैं। तो जाते जाते दोस्तों आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्यों, और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करना है आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।